एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो पेपर का सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसेस हमें आज बताने जा रहे हैं मिस्टर उपदेश सर, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में एज अ केमिस्ट्री। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री मास्टर आपने लेके आए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन 29 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, तो इसलिए इसमें आप ये मत सोच रहे हैं कि यही टाइप का क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो अब ये जो हमारा सामने आपके पास क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब यहाँ पे जो उसने वर्ड बोला हुआ है ना बच्चे आपको, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग कर रहा है ये? 11th का चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आपको पता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो लूज करने के लिए अब हमने कितनी एनर्जी दी? ठीक है, जो जितनी कम लेगा उतना रिएक्टिव होगा, जो जितनी ज्यादा लेगा वो उतना लेस रिएक्टिव होगा या फिर नॉन मेटल होगा। अब आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपके पास उन्होंने सारे क्या दे रखे हैं, ये नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल। ठीक है, तो हमें पता है कि मेटल जो है उसकी तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, मेटोलाइट की भी थोड़ी सी क्या होती है, मेटल से थोड़ी ज्यादा, कार्बन की सिलिकॉन से थोड़ी ज्यादा। क्यों? क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, इसीलिए कार्बन की ज्यादा होगी। एंड जो नाइट्रोजन है वो कार्बन के सेम पीरियड में आता है, इसीलिए ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट हमारी क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आया है जो कि आपका सॉल्ट एनालिसिस से है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से है। इसमें पूछा है आपसे कि जो नेसलेस रिएजेंट होता है गिव ब्राउन कलर विद, किसके साथ देगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अमोनिया के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप सबने प्रैक्टिकल में देखा होगा कि जो नेसलेस रिएजेंट होता है इसको याद करने का तरीका, एन से नेशनल और एन से अमोनिया। ठीक है, तो ये किसके लिए देगा आपका? अमोनिया के लिए देगा। ठीक है, जब भी हम अमोनिया सॉल्ट के लिए, जो कि हमारा जीरो ग्रुप में आता है हमारे कटायन में, उसमें जब नेसलर रिएजेंट डालेंगे तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें वो क्या देता है आपको? ब्राउन पीपीटी देता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन आया है ये आपका फिर से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से बिलोंग करता है। इसमें आपसे पूछा है व्हाई डज द ऑक्सीजन शोज एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस मतलब थोड़ा सा हटके। तो जितने भी हमारे ग्रुप के टॉप के मेंबर्स होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये थोड़ा सा ना हटके नीचे दिखाएंगे जो और मेंबर्स नहीं दिखाते। ठीक है, तो उसका रीजन क्या होता है? देखो, अब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, सबसे पहली बात ये सेकंड पेयर में बिलोंग करता है, तो इसलिए इसके पास 2d तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो मतलब इसके पास नो डी ऑर्बिटल, इसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है। दूसरा, अब ये क्या होगा, हमारा स्मॉल साइज हो गया, इसका क्या हो गया बच्चे? स्मॉल साइज हो गया। अब स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो गई बच्चे? हाई हो गई। ठीक है, तो अब देखो जो मैंने ऑप्शंस लिखे हैं आपको बिना ऑप्शंस के पढ़े हुए, किससे मैच कर रहे हैं? ऑप्शन ए से, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा इसके लिए बच्चों? क्या होगा? ए। आई होप आपको समझ में आ गया बेटे, कितना इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड एकदम। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको कहाँ पे आना है? अपने लक्ष्य में आना है। ठीक है, तो लक्ष्य में आओगे तो लक्ष्य मिलेगा। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट फॉर फर्दर एग्जाम्स। थैंक यू।